तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। क्या बात है। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया। हमारे देश में एक अभियान शुरू हुआ साहब, मुंबई में खड़ा हूं, करीना कपूर और सैफ अली खान को बेटे की मुबारकबाद देता हूं। बहुत खूबसूरत सा बेटा पैदा किया है उन्होंने, सलाम उनको। लेकिन उसके नाम पर बवेला मचा हुआ है साहब। तैमूर नाम क्या रख दिया, पूरे देश ने तैमूर नाम को सर पे उठा लिया, कब्र से खोद लाए। तैमूर का मतलब होता है बलवान, लोहे की तरह ताकतवर, एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन। पर कुमार विश्वास साहब ने तो कुछ और ही मतलब निकाल डाला है। अगर आप एक लंबे वक्त से हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर कभी किसी फिल्मी कलाकार को हम प्रमोट नहीं करते। अगर उनका जिक्र भी होता है तो वो किसी अच्छे पैगाम को देने के लिए होता है। तो आज यहाँ पर तैमूर अली खान या सैफ अली खान या करीना कपूर को प्रमोट करने हम यहाँ नहीं बैठे, पर देश में बढ़ती हुई नफरतों के खिलाफ एक आवाज उठाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और इमरान प्रतापगढ़ी सर ने जवाब दिया है कुमार विश्वास को और उनके जैसे कई और लोगों को जो मुद्दा बना बैठे हैं इस्लामिक नामों को डिफेम करने का। जैसे कि कुछ वक्त पहले ही कुमार अंधविश्वास जी ने सोनाक्षी सिन्हा पर तंज कसा था, उनके परिवार पर तंज कसा था, जिसके पीछे का कारण ये था कि वो कहते थे उनका परिवार रामायण के कैरेक्टर्स को डिपिक्ट करता है। और अब सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, जहीर इकबाल जिसका नाम है। अरे ये उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। उनको मुसलमान लड़का अच्छा लगा, उन्होंने कर लिया निकाह, किसी को क्या तकलीफ है। पर नहीं, यहाँ पर तो टीआरपी का गेम खेलना है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना है। जो सम्मेलन चल रहा है, जो वो बयान दे रहे हैं उसके प्रति। और वैसे भी देश में हिंदू मुसलमान मुद्दा गरमाया रहता है तो बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, यही सोचा होगा कुमार अंधविश्वास जी ने। पर इस बार ऐसे काम चलेगा नहीं। चलिए पहले पूरा विवादित बयान सुनते हैं, फिर उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी साहब जोश और जज्बे से जो जवाब देंगे वो इत्मीनान से सुनेंगे। मुझे पता है कि ये टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, तो लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है। आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। क्या बात है। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत है। हमारे देश में एक अभियान शुरू हुआ साहब, मुंबई में खड़ा हूं, करीना कपूर और सैफ अली खान को बेटे की मुबारकबाद देता हूं। बहुत खूबसूरत सा बेटा पैदा किया है उन्होंने, सलाम उनको। लेकिन उसके नाम पर बवेला मचा हुआ है साहब। तैमूर नाम क्या रख दिया, पूरे देश ने तैमूर नाम को सर पे उठा लिया, कब्र से खोद लाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर तैमूर लंग बहुत जालिम बादशाह था तो जरूरी नहीं कि नाम का असर बच्चे पर भी आए। अगर नामों का असर इसी तरह बच्चे पे आए और नाम रखना बंद कर दिया जाए, तो दिल्ली में निर्भया का बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राम सिंह था, तो क्या किया जाए, राम का नाम रखना बंद कर दिया जाए। ये गलत बात है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई थी। करीना कपूर ने अपने 1 दिन के मासूम बच्चे को अपनी गोद में ले रखा था, उसकी पेशानी चूम रही थी। इतनी प्यारी सी तस्वीर थी कि मुझे 4 मिसरे कहने पड़े। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। मैं वो तस्वीर देख रहा था, मिसरे हो रहे थे
कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। नाम से तकलीफ है साहब। वाह वाह वाह। हमारी इमारतों के नाम बदलना चाहते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे रोड थी, उसका नाम बदल दिया गया, पूरा देश चुप रहा साहब। आजकल अभियान शुरू किया है अकबर रोड का नाम बदलने के लिए। नई नस्लें जो जिम्मेदारी और जनरल नॉलेज की बात हो उसे सुने भी, ताली बजाएं, शोर मचाएं, सबके लिए आपको छूट, लेकिन जहां सुनना हो जनरल नॉलेज की बात उससे सुने। मैं आपका जनरल नॉलेज पढ़ाता हूं। हमारी इमारतों से तकलीफ है, हमारे स्मारकों से तकलीफ है, हमारे नामों से तकलीफ है, लेकिन वो यह भूल जाते हैं जब वो देश के राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए क्योंकि इससे जो है गुलामी की बू आती है, तो वो ये भूल जाते हैं कि अपनी बुनियाद के अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी हमारी इमारतें तो वो इमारतें हैं कि जो इस देश की तरक्की में करोड़ों करोड़ रुपया दे रही हैं। ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.24 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वह इस देश की तरक्की के लिए जाता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए 14.39 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 19.22 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। और आपको हमारे नामों से तकलीफ है, हमारे स्मारकों से तकलीफ है। जिन्होंने अकबर रोड का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा सदन में, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। मैं इतनी बड़ी भीड़ में यह बात कह रहा हूं कि उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी और उनके बारे में सिर्फ एक छोटी सी सूचना और कि उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। बड़ी कमजोर सी ताली बजाई है आपने। जो पीछे दोस्त हैं उन्हें यह लग रहा है कि मैं उनकी तालियों का शोर नहीं सुन रहा हूं। आप मोहब्बतें दे के दिखाएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। बहुत मशक्कतों से, बहुत अजीब हालात में मैं इस मुशायरे में आया हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं अब तक जितनी साल इस मुशायरे में आया हूं उससे बेहतर आज इस मुशायरे को करके जाऊं। पीछे तक के दोस्त मेरा साथ दें इंशाल्लाह। ये जो कोहरा है ये बड़ा बदमाश कोहरा होता है। ये इतना बदमाश कोहरा है कि 21 डिग्री टेम्परेचर में नरेंद्र मोदी जी के हेलीकॉप्टर में बहराइच में उतरने तक नहीं देता। ये वो कोहरा है साहब। इस कोहरे को सलाम। और मजे की बात तो यह है जितेंद्र भाई कि जो हेलीकॉप्टर लखनऊ से उड़ सका वो बहराइच में उतर नहीं पाया क्योंकि नीचे मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, क्योंकि भीड़ नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं इस देश की मीडिया से कि एयरफोर्स का वही हेलीकॉप्टर जो सियाचिन में -3 डिग्री टेम्परेचर में उतर पाया था, वो 21 डिग्री टेम्परेचर में क्यों नहीं उतर पाया साहब? क्योंकि कोहरा बहुत था। आजकल सोशल मीडिया पे कार्टून बहुत चल रहा है कि साहब माइक पर खड़े हैं, बगल में छोटे वाले साहब हैं, काली दाढ़ी, वो कह रहे हैं कि साहब हमने भीड़ तो बहुत इकट्ठी करी है लेकिन कोहरे की वजह से दिखाई नहीं पड़ रही है। कोहरा ऐसा असरदार होता है, लेकिन आप मुझे नजर आ रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं जिन्होंने ये अभियान शुरू किया, उनके नाम मेरे 4 मिसरे के अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो। मेरे बड़े बुजुर्ग भी मुझे दुआएं दें कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, एक एक हाथ तो कसम है खामोश न रहे, अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो। बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल ताजा सी नई सी नज़्म सुनाता हूं आपको साहब। थोड़ा सा इधर के भी दोस्तों की शिरकत हो। मेरा बहुत प्यारा दोस्त मुस्तफा बैठा हुआ, इम्तियाज बनू, सुफियान गुड्डू,
शानू पठान साहब, डॉक्टर साहब, इन सब दोस्तों की शिरकत, सोनू हाशमी साहब, इनका नाम लेने से डर लगता है क्योंकि ये सोनू हाशमी और हाशमी का मुझ पे असर हुआ तो मैं इमरान हाशमी हो जाऊंगा, और वो मैं होना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं बड़ा शरीफ सा आदमी हूं। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको साहब, और चौराहा चुन लीजिए, 3 या 4 दिन बचे हैं। आसिम भाई कुछ आप- कह रहे हैं। अच्छा, अरे आप ले रहे हैं तो फिर मुझे लेने की क्या जरूरत है? जब आप जैसा इंसान भी उनका नाम लेने के लिए मजबूर हुआ है तो ये तो मोहब्बतों को सलाम। एक बार जोरदार ताली बजाएं। समीम साहब आपको मुबारकबाद। और ये देखिए, ये बड़ा मजेदार, आज इस मुशायरे को मैं और खास तौर से सलाम करता हूं कि एक अजब सा कॉम्बिनेशन है, कश्मकश भी है, कॉम्बिनेशन भी है, मोहब्बतें भी हैं, आपस में खुलूस भी है। तो मैं चाहता हूं कमर भाई के लिए और खास तौर से शमीम साहब की मोहब्बतों के लिए, एक नोटबंदी के 40-45 दिन तक 500 रुपए की पुरानी नोट से पेट्रोल बिकता रहा, डीजल बिकता रहा, लेकिन सब्जी नहीं बिकी, दूध नहीं बिका, अनाज नहीं बिका। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज किसान का है साहब। किसानों के लिए कोई जगह नहीं है। देश हित की वो बातें कर रहे हैं जिन्होंने 2.5 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहना है, वो बताएंगे देश हित। माना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देश हित में हमें कतार में रहना चाहिए, लेकिन देश हित का ठेका सिर्फ इस गरीब अवाम ने नहीं ले रखा है। अगर देश हित में देश का जवान सीमा पर खड़ा रहता है कई दिन, तो वही जवान बिना वर्दी बदले सरहद पर कई दिन मुल्क की हिफाजत में खड़ा रहता है। आपको बेहिसी क्यों नहीं होती जब आप गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 3 घंटे के प्रोग्राम में 3 कपड़े बदलते हैं? आप भी उस जवान की तरह एक कपड़े में भाषण दें, तब तो मैं भी जानूं कि आप देश हित में कुछ करना चाहते हैं। यह देश हित का चाशनी है, देश हित का चूरन गलत बात है साहब। अब तक तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का कथन जो है 100% शत-प्रतिशत सच है। ऐसे जब नाम बदल रहे हैं ना तो देश में नफरतें आम हो जाती हैं। देखते ही देखते इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, और ताजमहल का नामकरण करने की भी कोशिश तो कर रहे हैं योगी जी कि ताजो महादेव का मंदिर हो जाए, पर ये कभी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ताजमहल कम्स इन 7 वंडर्स ऑफ द होल वर्ल्ड। ऐसा पूरी दुनिया में ताजमहल जैसी कोई इमारत तामीर हुई नहीं है। इतना सुंदर तरीन अजूबा है ताजमहल का मकबरा, जिसमें बिल्कुल भी ताजो महादेव जी का कोई मंदिर नहीं है। ऐसी जब बातें भी करते हैं ना फिर अंधभक्त सड़कों पे खड़े होके, तो लोग हंसते हैं। हमारे जैसे लोग अगर वहां पहुंच जाएं तो अंधभक्तों की धुलाई कर देते हैं, बखिया उधेड़ देते हैं पूरी, क्योंकि बातों में कोई लॉजिक हमें सुनाई नहीं देता। और सुब्रमण्यम स्वामी जी का नामकरण इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने सुब्रमण्यम स्वामी किया था। क्यों? क्योंकि वो मस्जिदों को तोड़ने की बात कर रहे थे, बोल रहे थे मस्जिद में तो क्या है, कोई भी मस्जिद तोड़ दो। मंदिर के लिए वो ऐसा बयान नहीं देते क्योंकि उनको तो पॉलिटिक्स करनी है ना। उनके खुद के घर में तो अच्छा खासा सेक्युलरिज्म फल फूल रहा है। उनकी सगी बेटी ने सगे मुसलमान से शादी करी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर देश में दंगे नहीं भड़केंगे तो काम कैसे चलेगा? वाकई में भाजपा वालों का काम चलेगा कैसे? क्योंकि सारे वोट तो नफरतों के बेसिस पर ही बटोरे गए हैं। फूट डालो, राज करो, ब्रिटिशर्स की नीति थी, पर इन देसी अंग्रेजों ने अपना ली है। हम तो ऐसे कुनीतियों के सख्त खिलाफ हैं। अब अथर्व नाम का कोई व्यक्ति अगर मर्डरर है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया भर में जितने अथर्व हैं सब हत्यारे हैं। आई होप यू गॉट द मैसेज। फिलहाल के लिए मैं निधि शर्मा आपकी दोस्त, होस्ट बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि इतनी गंभीरता और स्नेह से 2 दोस्त ही आपस में बात कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।